हरियाणा का एक हलका है, वहाँ के 86 कांग्रेस नेता सुबह शाम भगवान से दुआ कर रहे हैं, हे परमात्मा, कांग्रेस का ना आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, ना समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो और ना विनेश फोगाट हमारे हलके में आकर चुनाव लड़े। वो हलके के नेता हैं जुलाना हलका, जींद जिले का जुलाना हलका। विनेश फोगाट समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तीनों का संबंध जुलाना हलके से है। और जुलाना वो हलका जहां हरियाणा में कांग्रेस के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। जुलाना हलके में 72 गांव हैं, लेकिन टिकट मांगी है 86 नेताओं ने। हरियाणा में सबसे ज़्यादा नीलोखेड़ी हलके से 88 कांग्रेसियों ने टिकट के लिए आवेदन किया और जुलाना से 86 ने। तो तीनों का संबंध कैसे है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उनके खासम खास हैं संजय लाठर। कभी मुलायम सिंह यादव के समय वो छात्र विंग के पूरे देश के अध्यक्ष होते थे और वो आजकल अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 की पोजीशन में है समाजवादी पार्टी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने जुलाना से इलेक्शन भी लड़ा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनका प्रचार करने के लिए भी आए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। रहने वाले जुलाना हलके के हैं, जींद जिले का जुलाना हलका, बाद में यूपी शिफ्ट हो गए थे। तो समाजवादी पार्टी एक सीट मांग रही है गठबंधन के तहत और वो सीट है उनकी जुलाना की डिमांड है। इधर से आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उनका जो पैतृक गांव है सामड़ो कला, वो भी जुलाना हलके में आता है और उनका पहला दावा भी अपने पैतृक हलके से चुनाव लड़े। हालांकि वो शहरी सीट उसके साथ लगती जींद भी है, वो जींद से भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन यदि पैतृक हलके से यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर जुलाना नंबर 1 पे रहेगा। उधर से जो विनेश फोगाट है, उसका जो ससुराल है बख्ता खेड़ा गांव, वो भी जुलाना हलके में आता है। तो जुलाना हलके के लोग सुबह शाम दिन रात दुआएं कर रहे हैं, ना विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़े, उसको दादरी या बाडड़ा से चुनाव लड़ा जाए, ना आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो और ना अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोकल नेता को टिकट मिल जाए। आप अपने कमेंट्स करके बताएं कि जुलाना से कांग्रेस की टिकट किसकी मिलनी चाहिए। क्या यहाँ विनेश फोगाट बेटर रहेंगी या सपा के खाते में जाती है तो आदित्य लाठर क्या ऐसे चुनाव जीत पाएंगे, और ये आम आदमी पार्टी के खाते में जाती है सुशील गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़ते तो क्या वहाँ जीत पाएंगे, या कांग्रेस का परमेंद्र ढुल या रोहित दलाल या नवीन सांगवान या जगबीर ढिगाना, तो इनमें से कौन यहाँ से जिताऊ कैंडिडेट है, किसको यहाँ से आसानी से जीत मिल सकती है, कमेंट्स करके बताएं। और अब बात करते हैं उन 86 नेताओं में टिकट के जो 2 नेता प्रबल दावेदार हैं, उनमें 2 नाम है परमेंद्र सिंह ढुल पूर्व विधायक हैं और एक है रोहित दलाल युवा नेता। इनके अलावा 3-4 और नेता जो टिकट की दौड़ में हैं और हुड्डा के खासम खास हैं, उनकी हाजिरी भर रहे हैं। उनमें जगबीर ढिगाना है, नवीन सांगवान है, अनिल दलाल हैं और एक नेता है रणदीप सुरजेवाला गुट से अशोक मलिक है, वो भी रणदीप सुरजेवाला उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो टिकट यदि यहाँ जुलाना हलके से आम आदमी पार्टी विनेश फोगाट या सपा के खाते में नहीं जाएगी तो टिकट की ज़्यादा संभावनाएं रोहित दलाल या परमेंद्र ढुल में है, या जगबीर ढिगाना, नवीन सांगवान, अनिल दलाल किसका किस्मत खुलती है, अशोक मलिक, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये सारे 86 के 86 नेता अब परमात्मा से यही दुआ करेंगे दावा यहाँ से कोई गठबंधन ना हो और यहाँ के लोकल कांग्रेसी को टिकट मिले। जुलाना हलके का एक तासीर अलग तरह की है। यहाँ से मात्र 3 नेता हुए हैं जो अब तक 2-2 बार विधायक बने हैं, लेकिन 2 बार जीत के बाद तीसरी बार यहाँ पर कोई विधायक नहीं बना। और एक और खास बात, एक बार जो नेता यहाँ से चुनाव जीतने के बाद हार जाता है, दोबारा वो चुनाव नहीं जीत पाता। 2 बार चुनाव जीतने वाले 3 नेता हैं। सबसे पहले कुलबीर मलिक, सामड़ोकला, ये गतौली गांव के रहने वाले हैं। 1982 में लोकदल से विधायक बने थे, उसके बाद 87 में बने, 2 बार बने, तीसरी बार आ रहे, फिर कभी नहीं बने। इसी तरह से 2000 और 2005 के चुनाव में आईजी शेर सिंह कांग्रेसी टिकट से यहाँ विधायक बने, तीसरी बार हारे, उसके बाद कभी नहीं बने। और उसके बाद 2009 और 2014 में इनेलो की टिकट पर परमेंद्र सिंह ढुल विधायक बने, उसके बाद तीसरा चुनाव हार गए। अब उनकी किस्मत क्या, उनको टिकट मिलती है, यदि विनेश फोगाट लड़ती है तो उनकी भी टिकट यहां से कट जाएगी। यानी कि ये 3 नेता हैं, परमेंद्र ढुल, आईजी शेर सिंह, कुलबीर मलिक, ये 2-2 बार विधायक बने हैं। इनके अलावा जो नेता हैं बाकी 1-1 बार विधायक बने हैं। अब तक जुलाना हलके से वो नेता जो विधायक बने हैं उन सब के एक बार नाम बता देते हैं। इनमें सबसे पहले 1967 में विधायक बने थे चौधरी दल सिंह, परमेंद्र ढुल के पिता, और एक समय हरियाणा के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे भी हुए हैं। 1968 में मास्टर नारायण सिंह बने थे, 1972 में चौधरी फतेह सिंह और
और 1977 में जिले सिंह, 1982 में कुलबीर मलिक, 1987 में फिर कुलबीर मलिक, 1991 में सूरजभान काजल, 1996 में सत्यनारायण लाठर, 2000 में आईजी शेर सिंह, 2005 में फिर आईजी शेर सिंह, और उसके बाद 2009 में परमेंद्र ढूल, 2014 में परमेंद्र ढूल, और 2019 में विधायक बने थे अमरजीत ढांडा। 2024 का जुलाना के विधायक कौन होगा? विनेश फोगाट होंगी, आदित्य लाठर होंगे सपा की पार्टी से, या फिर सुशील गुप्ता होंगे, या कोई कांग्रेसी होगा? परमेंद्र ढोल, रोहित दलाल, जगबीर ढिगाना, नवीन सांगवान, अनिल दलाल, अशोक मलिक, किसकी किस्मत खुलती है देखना होगा। जुलाना हलके में अब तक सबसे बड़ी जो जीत का रिकॉर्ड रहा है वो अमरजीत ढांडा के नाम है। पिछली बार 61,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे जेजेपी की टिकट पर, और यहाँ जेजेपी का बूम था, लेकिन इस बार उनके ऊपर जमानत बचाने का संकट मंडरा रहा है, और जमानत बच जाए इसी कोशिश में वो लगे हुए हैं। अब यहाँ मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होने जा रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 25,000 से ज़्यादा वोटों से लीड हासिल की थी, और यहाँ संभावना है कि यदि यहाँ के लोकल नेता को टिकट मिलती है तो भी कांग्रेस की एक तरफा यहाँ जीत होगी। कांग्रेस ने 25,000 से ज़्यादा की लीड हासिल की थी जुलाना हलके से लोकसभा चुनाव में, सतपाल ब्रह्मचारी जीते थे, और उसी उम्मीद में यहाँ से कांग्रेस के टिकटार्थियों की लाइन लगी है। जिसको किस्मत खुली और जिसको टिकट मिली वही यहाँ से कांग्रेस का विधायक होगा। हालांकि बीजेपी के टिकट के दावा जता रहे हैं, सुरेंद्र लाठर हैं, संदीप लोहान है, समुद्र लाठर और कई सारे नेता हैं, लेकिन यहाँ माहौल अभी कांग्रेस का है। एक समय ऐसा तो होता था कि जुलाना हलका शुद्ध रूप से लोकदलीय होता था, लेकिन अब यहाँ कांग्रेस की लहर है, और ये लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया। और इसके अलावा हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें सुशील गुप्ता का नाम, यदि वो जुलाना के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी है तो जींद रहेगी, और संभावना ज़्यादा है कि वो जींद से टिकट उनको बीजेपी कांग्रेस देगी, क्योंकि जींद शहरी सीट है और पिछले 4-5 चुनाव से जींद से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। 2005 में आखिरी बार मांगेराम गुप्ता यहाँ से जीते थे, उसके बाद कांग्रेस यहाँ से नहीं जीती। तो अब संभावना यह है कि शहरी सीट या सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी दे सकती है, और यदि ऐसा होता है तो जींद के जो कांग्रेसी टिकट के दावेदार हैं, यहाँ से बलजीत रेड्डू हैं लक्ष्मण प्लांट के, प्रदीप गिल हैं, श्याम बिहारी जिंदल, महावीर कंपूट, महावीर गुप्ता, राजू लखीना, बहुत लंबी लाइन यहाँ कांग्रेसियों की 42 लोगों ने आवेदन कर रखा है। किसकी किस्मत का ताला खुलता है ये भी देखने की बात रहेगी। क्या आम आदमी पार्टी के कोटे में ये सीट गई, सुशील गुप्ता या डॉक्टर रजनीश जैन यहाँ से टिकट के दावेदार हुए, तो फिर कांग्रेसियों पर संकट छा जाएगा। और ऐसे में देखना होगा क्या बलजीत रेड्डू, प्रदीप गिल, इनमें से कोई निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होता नहीं होता है। और यहाँ से एक चर्चाएं चली थी पिछले दिनों, डॉक्टर रमेश पंचाल की कांग्रेस से उनको टिकट दे सकती है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से उनकी मीटिंग हुई, जयप्रकाश जेपी उनकी पैरवी कर रहे थे, और इसी तरह से पवन कुमार वर्मा वो पिछड़ा समाज से थे। बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने मतलब तीर से तरकस चलाए, लेकिन अब जैसे गठबंधन का सिरा चलाया है सबके हौसले ढीले पड़े हुए हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। राजनीति में आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और इन नेताओं को उम्मीद है कि जींद की सीट आखिर में कांग्रेस के खाते में आ सकती है, और यही उम्मीद जुलाना के लोग लगाए बैठे हैं। तो यदि आम आदमी पार्टी के कोटे में जाती है तो रजनीश जैन या सुशील गुप्ता में से एक यहाँ कैंडिडेट होंगे। सुशील गुप्ता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। रजनीश जैन यहाँ से नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी कोटे से। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हैं। और इसी तरह से तीसरी सीट है कलायत की, जहाँ से आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, क्योंकि उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अनुराग ढांडा, वो कलायत के रहने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में कलायत में उन्होंने पूरा जोर लगा के रखा था, गांव-गांव घूमे थे। ढांडा गोत्र के बहुत सारे गांव हैं, वहां से बीजेपी की जो भी कैंडिडेट हैं वर्तमान में विधायक हैं कमलेश ढांडा, वो भी वहां से ढांडा गोत्र से हैं। तो वहां कलायत की सीट पर भी सविता ढुल और आपकी जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं अनीता ढुल, उनके सबके सपने वहाँ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सांड वहाँ टिकट के बहुत बड़े दावेदार थे कांग्रेसी, उनके भी सपने वहाँ चूर चूर होता जा रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने कई नेताओं के सपने तोड़ दिए हैं। अब आम आदमी पार्टी के कोटे में 3 सीट जाने की संभावना है। रानिया ग्रामीण, पानीपत ग्रामीण, रानिया, कलायत, पेहोवा, पुंडरी और जींद, इनमें से कोई 3 या 5 सीट कांग्रेस से दे सकती है। और संभावना ये है कि वो सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी जहां लंबे समय से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। शहरी बहुल सीट है, जो आसान सीटें हैं, जैसे कलायत की सीट है,
या फिर आपकी जुलाना की सीट है जहां से इजी तरीके से कांग्रेस जीत सकती है, वो सीटें देने की कोशिश रहेगी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ना दे। लेकिन यदि गठबंधन सिरे होता है तो जींद के अलावा कलायत पर आम आदमी पार्टी अड़ेगी, क्योंकि अनुराग ढांडा यहाँ अरविंद केजरीवाल की आजकल खासम खास हैं, सिपह सलार हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया है, पत्रकार होते थे, दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, और उनको आदमपुर उपचुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में उतारा है। अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कलायत की सीट पर वो दावा जरूर करेंगे। लेकिन जयप्रकाश जेपी सांसद कितने अड़ेंगे, कितनी उनकी चलेगी, भूपेंद्र हुड्डा कलायत की सीट पर कितना अड़ेंगे, सुरजेवाला कितना अड़ेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन की बातें चली हैं, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, उससे कांग्रेस के नेताओं का पसीना छूटा हुआ है। और खासकर अब जुलाना की हम जो बात कर रहे थे, जुलाना से 86 नेताओं ने जो कांग्रेसी टिकट के लिए दावा ठोका है, जो आवेदन कर रखा है, उन 86 नेताओं के एक बार नाम बता देते हैं। उनमें परमिंदर सिंह ढूल हैं, पूर्व विधायक हैं, और सूरजभान काजल हैं, धर्मेंद्र सिंह ढूल हैं, रविंदर सिंह ढूल हैं, परमिंदर ढूल के बेटे हैं, और इसके अलावा जगबीर सिंह डगाना हैं, रोहित दलाल हैं, नवदीप दलाल, डॉक्टर कमलेश होशियार सिंह लाठर, और राजपाल सिंह, रघुविंदर सिंह मलिक, राजेंद्र कुमार तायल, और राकेश लाठर जुलाना, सुभाष अहलावत, अशोक मलिक सुरजेवाला गुट से, डॉक्टर सौम्या मलिक, रजनी दलाल, और धर्मपाल सिंह कटारिया, विशाल चौधरी, नरेंद्र लाठर, रविंद्र कौशिक, पूनम भारद्वाज, डॉक्टर सुभाष चंद्र लाठर, और सज्जन सिंह, दिलबाग सिंह मलिक, पवन पौड़ी, किताब सिंह भनवाड़ा, राजेश कटारिया, परवीन सिहाग, मनीषा सिहाग, और रामेर मलिक, और उसके अलावा फुल कुमार पंचाल, वीरेंद्र सिंह, मास्टर सतीश पूनिया, वेदपाल भनवाला, राजवीर सिंह, दलबीर सिंह, प्रदीप लाठर, कुलदीप रंधावा जेजेपी से जिला परिषद के चेयरमैन बने थे, और जेजेपी बाद में छोड़ी और कांग्रेसी टिकट के लिए पहले आवेदन कर दिया। एक समय दुष्यंत चौटाला के खासम खास जींद में बन गए थे। और इसके अलावा वीरेंद्र भनवाड़ा, धनवीर सिंह, राजेश मलिक, मंजीत धून शैलजा गुट से हैं, राहुल शर्मा, राहुल दांगी रामफूल, जितेंद्र सिंह ढूल, जितेंद्र लाठर, पंडित सत्यवीर सिंह गौतम, और संजीव बुआना चेयरमैन, वेदपाल सिंह, कुलवंत सिंह लाठर, जयदीप सिंह लाठर, रणवीर सिंह चौधरी, सुरेंद्र कुमार पहल, मोनिका रानी, भूप सिंह, सतीश कुमार, रणबीर सिंह, और सुषमा देवी पंचाल, राम राय। इनके अलावा बलराज सिंह, धर्मवीर शर्मा, गोपाल गोयत, कुलदीप सिंह लाठर, सुशीला देवी, जोगिंदर दलाल, सोनू भारद्वाज बुआना, वीरेंद्र सिंह, दलबीर सिंह रिटायर्ड फौजी, धनवीर सिंह लोचब, मंजीत लाठर, सुखबीर दास, श्रीमती निर्मला, पवन कुमार दोहन, मिस सोनू, वृंदा शर्मा, वीरेंद्र खेमे से हैं, पुष्पा बैरागी, अनिल दलाल नंदगढ़ से, रामेर मलिक, आनंद मलिक, रीना दलाल मलिक, नवीन सांगवान, प्रेम कुमार लाठर, रामपाल करेला, शमशेर सिंह, प्रवीण दुहन खरब, महेंद्र काजल, विजेंद्र सिंह लाठर। ये 86 नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए जुलाना से टिकट मांगी है। सबके सपने चूर चूर होते दिख रहे हैं। यहाँ से या विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, वो नहीं लड़ती है तो सपा के खाते में जा सकती है, और या फिर आम आदमी पार्टी यहाँ से ले सकती है। तो ये सारे नेता दुआ कर रहे हैं, ना सुशील गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़े, ना आम आदमी पार्टी के कोटे में जाए, ना सपा के कोटे में जाए, और ना विनेश फोगाट यहाँ से चुनाव लड़े, वो दादरी या बाडड़ा से चुनाव लड़ें। तो देखते हैं कि इनकी दुआएं कितनी काम आती हैं। आप अपने कमेंट्स लिखें कि जुलाना से कौन जीत सकता है, और कांग्रेस की टिकट किसकी मिलनी चाहिए, किसके खाते में जाती है, तो फिर यहाँ का समीकरण क्या रहता है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।